नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर भारत रूस से तेल खरीदना बंद करके अमेरिका से तेल खरीदे तो भारत पर कितना बड़ा फर्क पड़ने वाला है। दोस्तों, अमेरिका ने फिर से एक बार भारत पर दबाव बनाया है कि हम रूसी तेल खरीदना बंद कर दें। पर सवाल ये है कि क्या हमें वो फैसला लेना चाहिए जो हमारे अपने देश के हितों के खिलाफ हो। पहले तो दोस्तों ये समझना बहुत जरूरी है कि भारत को रूस से सस्ता तेल क्यों खरीदना पड़ता है। दोस्तों, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो तेल खरीदता है और हमारी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा तेल पर निर्भर करता है। यानी कि आम जनता की जितनी भी जरूरतें हैं, जो हमारे रोज की जरूरत हैं, अगर तेल महंगा हो जाता है तो कहीं ना कहीं इसका सीधा फर्क आपकी जेब पर पड़ने वाला है। जब रूस से सस्ता तेल लेना शुरू किया था तो भारत के लिए एक बहुत फायदेमंद सौदा साबित हुआ था। सस्ता तेल मिलने से हमारी महंगाई पर लगाम लगी है, हमारी महंगाई कंट्रोल में है। अब सवाल दोस्तों ये उठता है कि अगर अमेरिका से हम तेल खरीदना शुरू कर देते हैं तो उसके कितने असर हमारे ऊपर पड़ सकते हैं। पहले तो ये कि अमेरिका से हम तेल खरीदते ही नहीं हैं। इसका पहला कारण ये है उसकी कीमत। अमेरिका दोस्तों सेल ऑयल रूसी तेल के मुकाबले बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है, जहां रूस हमें इस विशेष छूट पर तेल बेचता है। अगर हम वही तेल अमेरिका से लेने लगे तो हमें वही तेल महंगा पड़ेगा। दूसरी बड़ी वजह है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि अगर हम रूस की जगह अमेरिका से तेल खरीदना शुरू कर दें तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन का पैसा है वो अमेरिका तक तेल लाने में ज़्यादा लगेगा, क्योंकि दोस्तों अमेरिका से तेल लेने के लिए जो जहाज जाएंगे उसको हफ्तों समुद्र में रहना पड़ता है। इससे जो लॉजिस्टिक चार्ज होता है, यानी कि जो भाड़ा होता है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसका दोस्तों सीधा जो असर होता है वो तेल की कीमत पर पड़ता है। और जो तीसरी एक और सबसे महत्वपूर्ण वजह सामने आती है वो है दोस्तों पेमेंट का इशू। यानी भारत और रूस के बीच जो तेल का आयात निर्यात हो रहा है वो रुपए में या रूबल में हो रहा है, जबकि अगर हम अमेरिका से तेल खरीदेंगे तो हमें डॉलर में भुगतान करना पड़ेगा, जिससे हमारे विदेशी मुद्रा भंडार पर अनावश्यक दबाव पड़ने वाला है। चौथी वजह है आपूर्ति की निश्चितता। यानी कि दोस्तों रूस लंबे समय से भारत को तेल सप्लाई कर रहा है, जबकि अमेरिका जो सेल ऑयल है वो मार्केट अस्थिर है। यानी कि दोस्तों कभी तो उसका उत्पादन बढ़ जाता है, कभी उसका उत्पादन घट जाता है, तो जिससे भारत अगर अमेरिका से तेल खरीदता है तो हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है। और दोस्तों पांचवी सबसे बड़ी वजह निकलकर सामने आती है वो है राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध। दोस्तों आप जानते हैं कि भारत और रूस कितने पुराने दोस्त हैं, दोनों के बीच गहरी दोस्ती है। रूस हमेशा मुश्किल में भारत के साथ खड़ा होता आया है, इसलिए सिर्फ कीमत के आधार पर हम ऐतिहासिक रिश्ते को तोड़ना उचित नहीं समझते। दोस्तों इसकी एक और वजह निकलकर सामने आ जाती है, वो है यहाँ की भौगोलिक निकटता। यानी कि जो रूस है वो भौगोलिक रूप से भारत के काफी करीब है, जबकि जो अमेरिका है वो बहुत दूर पड़ता है। इस कारण रूस से जो तेल है वो आसानी से जल्दी पहुंच जाता है। और सातवीं जो वजह निकलकर सामने आती है वो है उसकी क्वालिटी, यानी कि तेल की क्वालिटी। जो रूसी तेल है वो भारतीय जो रिफाइनरी लगी हुई है उनके लिए ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि भारत की जो ज्यादातर रिफाइनरियां हैं वो रूस से जो तेल आता है उसको प्रोसेस करने के लिए बनाई गई हैं। अगर दोस्तों हम रूस की जगह अमेरिका से तेल खरीदने लग जाएं तो हमें अमेरिका के लिए अलग तरीके से रिफाइनरियों को सेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर बात निकल कर सामने आती है वो ये है कि रूस के साथ जो हमारे समझौते हैं वो सिर्फ तेल तक ही सीमित नहीं है। इसके साथ हमारे रक्षा सौदे हैं, परमाणु ऊर्जा सौदे हैं, अंतरिक्ष में तकनीक का जो रूस में फायदा देता है। वहीं अमेरिका के साथ सिर्फ तेल का सौदा हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू इसमें यह सामने निकल कर आता है कि जो अमेरिका की सेल ऑयल बनता है वो पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है।
इससे उत्पादन जब होता है तो फ्रिकिंग एक टेक्नोलॉजी होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, तो वो पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो भारत की जो ऊर्जा सुरक्षा रणनीति है उसके मुताबिक हम किसी एक देश पर भी निर्भर नहीं रहना चाहते, खास तौर पर अमेरिका जैसे देश पर जिसका कोई भरोसा है ही नहीं दोस्तों। तो दोस्तों आप अब खुद ही बताइए कि अगर हम अमेरिका के दबाव में आकर ये गलत फैसला लेना चाहिए, क्या हमें अपने देश के हितों के साथ समझौता करना चाहिए? दोस्तों अगर आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई वीडियो में कुछ बेहतर जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।